16 देखिए, कह रहा है साबित करें कि किसी समलम चतुर्भुज के दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी समांतर भुजाओं के समांतर तथा इसकी लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाइयों के योग की आधी होती है। चलिए हमें इसे साबित करके दिखाना। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समलम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आपका एक समलम चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी, सबका स्थिति से इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, इसका वेक्टर बी, इसका वेक्टर सी और इसका वेक्टर डी कर देते हैं, ठीक है। माना समलम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्षों के निर्देशांक शीर्षों के स्थिति सदिश कर देते हैं, शीर्षों के स्थिति सदिश, सॉरी उसका ठीक रहेगा, शीर्षों के स्थिति सदिश वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी है। क्रमशः लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, कह रहा है कि असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, असमांतर भुजा ये हुआ, इसका मध्य बिंदु एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, इसको मैं एक P ले लेता हूं और इसका Q ले लेता हूं। माना बिंदु P तथा Q क्रमशः BC तथा AD के मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। हमें दिखाना है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा बनेगी ना PQ जो है ना, तो सिद्ध करना है कि वेक्टर PQ जो होगा ना, वेक्टर PQ समांतर होगा जहाँ PQ कहिए या QP भी कह सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे QP कहना चाहें तो वेक्टर QP भी कह सकते हैं। समांतर है वेक्टर AB के और यह समांतर है DC के, ये सब एक दूसरे के समांतर है, ये हमें दिखाना होगा। इन दोनों के समांतर है, ये आपको दिखाना होगा। समझ गया ना बात को, यानी कि PQ ये QP जो है AB के भी समांतर है तथा कर देता हूं उसमें, तथा QP समांतर है तुम्हारे DC के भी, ठीक है। सॉरी यहाँ देखो समांतर होगा ना, मैंने समांतर गलती से छोड़ दिया। चलिए तो इसे साबित करके देखते हैं, समांतर भी दिखाना है और इसकी लंबाई जो होगी ना, यानी कि QP की जो लंबाई होगी ना, ये अन्य दो भुजाओं की ये जो समांतर भुजाएं हैं, अन्य दो समांतर भुजाओं के योग की आधी होगी। लंबाई समांतर भुजाओं के लंबाई के योग की आधी होगी, यानी कि 1/2 होगा AB प्लस DC का, ठीक है। या तो इसे सदिश के रूप में उसी तरह दर्शा देंगे या हम लोग इस तरह से भी प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं, चलो तो इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अच्छा, चूंकि यहाँ पे बात करें तो वेक्टर AB समांतर होगा ना वेक्टर DC के, AB DC के तो एकदम समांतर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि समलम चतुर्भुज की ये तो समांतर होगा ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहते हैं तो AB वेक्टर क्या आ जाएगा, तो AB वेक्टर B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाएंगे और DC वेक्टर की बात करेंगे तो C के स्थिति सदिश में से D का स्थिति सदिश घटा लेंगे, पोजीशन वेक्टर घटा लेंगे। और चूंकि ये एक दूसरे के समांतर है तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि AB लैम्डा टाइम्स होगा DC का, है ना। कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते थे आप, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि B माइनस A वेक्टर B माइनस वेक्टर A लैम्डा टाइम्स हो जाएगा C माइनस D के। चलिए चूंकि यहां पर दिया है कि Q तथा P क्रमशः AD तथा BC के मध्य बिंदु है,
मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना जी। तो जब ये मध्य बिंदु है ये दोनों, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं Q के स्थिति सदिश की, Q का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, स्थिति सदिश क्या होगा इसका, बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा, तो हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2। ठीक है। और अगर मैं बात करूं P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, तो P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2। अगर मैं QP का मान निकालने के लिए कहूं, QP निकालने के लिए कहूं, तो क्या होगा कि P के स्थिति सदिश में से हम लोग Q का स्थिति सदिश घटा देंगे, यानी कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 में से घटा देंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2। चलिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस का वेक्टर A माइनस का वेक्टर D। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1/2 बाहर लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर कि B माइनस ए जो है ना, B माइनस ए है ना, लैम्डा C माइनस D के बराबर है। इसको हटा देंगे, B माइनस ए को कर देते हैं लैम्डा C माइनस वेक्टर D, और बच जाएगा प्लस में वेक्टर C माइनस वेक्टर D। ये ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर कॉमन कर लेंगे वेक्टर C में, तो लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर C और माइनस का वेक्टर D। यही ना हो रहा है, वेक्टर QP का मान यह आ रहा है, वेक्टर QP का मान यहाँ पे से ये आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो चूंकि C माइनस D की बात करें, C माइनस वेक्टर C माइनस, तो DC के बराबर है। जैसे Q वेक्टर P बराबर 1/2 लैम्डा प्लस 1 इंटू में C वेक्टर C माइनस D DC के बराबर। तो ये आपका एक कॉन्स्टेंट ही ना होगा। यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर QP बराबर में K इंटू में वेक्टर DC। यहाँ लिख देंगे कि जहां K बराबर में है 1/2 लैम्डा प्लस 1, ये कॉन्स्टेंट है। तो देख रहे हैं ना, ये इसके सदिश का K गुना हो गया, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर QP समांतर हो जाएगा वेक्टर DC के। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये C माइनस D को हटाते हैं, तो आपका वहां से आ जाएगा वेक्टर QP समांतर हो जाता है वेक्टर AB के। या ऐसे कह सकते हैं कि जब AB DC के समांतर है तो QP भी AB के समांतर हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह भी हम लोग कह सकते थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब दिखाना है कि जो यह QP है यह दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर अभी निकाला था AB को और DC को, वेक्टर AB और DC निकाला था। क्या था वेक्टर AB, B माइनस में A, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और DC क्या था आपका वेक्टर C माइनस वेक्टर D। अच्छा QP, अगर मैं QP की बात करूंगा तो ऊपर आया था आपका 1/2, ऊपर क्या आया था, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 1/2 ये वाला लिख देते हैं, या फिर निकाल ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, निकाल ही लेते हैं फिर से, ऊपर क्या देखने जाने की जरूरत है। तो हो जाएगा QP की बात करेंगे तो ये कितना था, इसका स्थिति से आया था वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2, और इसका आया था वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2। चलिए तो इसके स्थिति से इसको घटा देंगे, तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2 माइनस का वेक्टर A प्लस वेक्टर D बाई 2। एलसीएम ले लेंगे या 1/2 कॉमन कर लेंगे, वेक्टर B प्लस वेक्टर C माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका वेक्टर A माइनस का वेक्टर D। ठीक है, वेक्टर QP बराबर में 1/2, यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं B माइनस A को एक साथ लिख देता हूँ, वेक्टर B माइनस वेक्टर A और फिर प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर D। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई QP हो जाएगी बराबर में 1/2, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, तो B माइनस A के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, या फिर पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, अगले स्टेप में हटाया जाएगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर C माइनस वेक्टर D का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही ना, तो देखिए अब यहाँ पर QP का मैग्नीट्यूड QP ले लेते हैं 1/2, B माइनस A किसके बराबर होगा, वेक्टर AB के बराबर है B माइनस A, तो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा के AB सिर्फ लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा DC। ठीक है, सदिश नहीं रहेगा, बस उस पर सदिश नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो
तो बी माइनस ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर, देख रहे ना, इसका मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड डीसी के बराबर हो जाएगा। तो यही ना मैं प्रूव करके दिखाया था, दोनों हमने प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, ravikansir.in। इस पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं।